से देखिए खासी तादाद में लोग पहुंचे हैं, नमाज अदा की वहां पर उन्होंने, और सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रईस खान भी हमारे साथ अजमेर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रईस, फिलहाल अजमेर में कैसा खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है ईद के मौके पर? क्या नमाज अदा हो चुकी है वहां? देखिए जहरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में मुल्क भर से कसीर तादाद में ज़ाहिरीन ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खास बात आपको बताना चाहूंगा, इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजा भी खोला जाता है, जो दोहर तक खुला रहता है। इसी के दीदार के लिए और इसके साथ चक्कर लगाने के लिए तमाम अकीदतमंदान जो है यहाँ पे उनका भीड़ और हुजूम नजर आ रहा है। लेकिन अभी ईद उल अजहा की नमाज जो है दरगाह की शाहजानी मस्जिद यानी जो जामा मस्जिद है उसमें 8 बजे अदा की जाएगी, और इसके लिए तमाम जो नमाजी हैं वो अपनी सफेद बनाकर दरगाह परिसर में बैठ गए हैं और सफेद दुरुस्त कर दी गई है। लेकिन अभी जो है ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तमाम जो इंतजाम वगैरह जो है दरगाह कमेटी हो या खुदाम ख्वाजा हो या जिला इंतजामिया हो, उनकी तरफ से नमाजियों के लिए और ईद उल अजहा के त्योहार के ऊपर खास तौर से जो है मुस्लिम इलाकों में जो है वो इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के, सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह। और ईदगाह के अंदर भी जो है विशेष तौर के ऊपर खास नजर रखी जा रही है, और सीसीटीवी कैमरे और इसके आसपास में ड्रोन कैमरे जो चलाकर जो है उस पर निगाह रखी जा रही है। और ईदगाह के आसपास जो है साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। जिला कलेक्टर और एसपी जो है वो खुद मौके के ऊपर रहकर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निगाह बनाए हुए हैं। तमाम पुलिस जाब्ता जो है वो लगा दिया गया है। दरगाह के जो बात करें दरगाह के निजाम गेट के बाहर की, तो यहाँ पर भी दरगाह की जो पुलिस एहलकार जो है वो भी मौजूद है। और दरगाह परिसर में दरगाह आते के अंदर जो है दरगाह कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो और यहाँ के जो चपलासी हैं वो तमाम जो है यहाँ के जो नमाजी उनके लिए व्यवस्था इंतजाम के लिए जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। दरगाह की झालरा की तरफ जो है खास तौर से खुसूसी ख्वातीन के लिए जो है नमाज का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर तमाम जो ज़ायरीन ख्वातीन हैं वो अपनी नमाज अदा करेंगी और ईद उल अजहा की जो है। और सैयद शकील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद शकील, फिलहाल वहां पर कैसा माहौल हमें देखने को मिल रहा है? क्या मस्जिद में नमाजी पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए? कैसा खुशनुमा माहौल अभी बना हुआ है? देखिए मैं बता दूं, आगरा में अलग अलग टाइमिंग नमाज का जो है लोगों को दावत दी गई थी, जिसमें आपको बताते हैं कि ईदगाह के अंदर नमाज अदा हो चुकी है। लेकिन इस समय मौजूद है आगरा की शाही जामा मस्जिद पर। यहाँ पर जो नमाज का समय है वो 7:15 का है। हजारों की तादाद में नमाजी यह मस्जिद में आ चुके हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर नमाज का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नमाजियों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ जो है नमाज अदा कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं नमाजी भी एक एक करके मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है, जहां पर नमाज का जो समय है वो 7:15 कर दिया गया है। आगरा के अलग अलग जो है जो मस्जिदें हैं वहां पर अलग अलग समय पर जमात होनी है। इस समय ईदगाह में जो है जमात हो चुकी है। ईदगाह के बाद जो लोग ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ सके हैं वो दौड़ के जो आगरा की शाही जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और नमाज की तैयारी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद यह नमाज होगी और जिसके बाद सारे लोग एक साथ मिलकर ये जो कुर्बानी का त्योहार है इसको एक साथ मनाएंगे। अभी यहाँ लोग हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। जी जायरा, बिल्कुल खासी तादाद में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और अब से थोड़ी देर में नमाज अदा की जाएगी। वहां पर खास तैयारियां भी की गई हैं। और मुबशर, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं यहाँ पर। देखिए खासी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर इंतजाम भी पुख्ता तौर पर होने चाहिए। इसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं आज के लिए? बिल्कुल जहरा, मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, शुरुआत अगर सिक्योरिटी से करूं तो परसों से ही यहाँ पर चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। डीसीपी, जॉइंट सीपी, एसीपी और अलग अलग दिगर थानों के एसएचओज पूरी तरीके से पेट्रोलिंग पे थे। फुट पेट्रोलिंग की गई, बाइक से पेट्रोलिंग की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ घोड़े पे जवान यहाँ पर निकले, क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है थोड़ा सेंसिटिव इलाका है। इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से खासा इंतजाम करना होता है। तकरीबन 40 कंपनियाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स की हैं वो अलग से बुलाई गई हैं और ये हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से रखा गया, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो ओखला हो, अबुल फजल हो, शाहीन बाग हो, बटला हाउस हो, या फिर शीलमपुर हो, जाफराबाद हो, मुस्तफ़ाबाद हो, जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किया और खास तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ फूड डिपार्टमेंट से भी है, कुछ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से है कि बिल्कुल देखिए कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है और पूरे अहम बंदोबस्त किए गए हैं ताकि अमन अमान के साथ आज का दिन गुजर जाए और लोग आराम से अपने इस त्योहार को मना सके। अमजद भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमजद, फिलहाल मुंबई में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? ईद की रौनक वहां पर कैसी है? क्या नमाज वहां पर अदा की जा चुकी है या अभी होनी है?
बिल्कुल जी, नमाज जो है वो अदा हो चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये बदनपुरे की सुन्नी बड़ी मस्जिद है। यहाँ से जो नमाजी जो थे वो अब नमाज पढ़ के जो है वो निकले हैं ईद उल अजहा के अंदर। उसके बाद जो है कुर्बानी करते हैं। क्या कहेंगे ईद उल अजहा के मौके पर? देखिए, ये ईद उल अजहा जो है ये अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, एकजुटता का पैगाम देता है। और कुर्बानी का मतलब ये होता है सेक्रीफाइस। हमारे इस्लाम धर्म की ये तरबियत ही है कि हम हमारे देश के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं, हमारे देश की एकजुटता के लिए, भाईचारे के लिए हम क्या कुर्बानी दे सकते हैं। यही एक मकसद है हमारा इस ईद उल अजहा को लेकर। देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर अगर बात करें तो मुंबई के अंदर काफी ज्यादा रौनकें भी देखने को नजर आती है। ईद उल अजहा के मौके पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो नान है वो काफी ज्यादा मशहूर है। और ये जो सुबह सुबह जो है कुर्बानी के बाद जो है गरम गरम नाने जो है वो लोग अपने घरों के अंदर खरीदने के लिए जो है वो ख्वातीन जो है वो आई हुई है यहाँ पर और ये लेके जा रहे हैं। अगर बात करें तो मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तरीके से मीरा रोड और गोरेगांव का मामला हुआ था, बकरे को लेके, बीएमसी को लेके, उसके बाद मुंबई पुलिस जो है चाको चौबंद है। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा के जो है हर मस्जिदों के बाहर जो है इंतजाम किए हुए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सीनियर अधिकारी और डीसीपी साहब भी खुद मौजूद है यहाँ पर। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, मैडम भी है, पटेल मैडम, क्या कहेंगे ईद के मौके पर किस तरीके के सुरक्षा के? सबको ईद मुबारक। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से मुंबई पुलिस इंतजाम रखती है, क्या कहेंगे सर सुरक्षा को लेकर? इसलिए मुंबई पुलिस से सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं। थैंक यू। और सर, किस तरीके से सुरक्षा, जिस तरीके से मुंबई पुलिस जो है ऐसे हमेशा से चाको चौबंद रहती है, सुरक्षा को लेकर क्या एक्स्ट्रा प्रोसेस किया गया और एक्स्ट्रा इंतजाम क्या किया? सब मेन पॉइंट और जगह पे हमने बंदोबस्त रखा था ताकि यातायात भी अच्छे से चले और लोगों की नमाज के लिए भी कोई समस्या ना हो। इसकी वजह से पुलिस सब मोड़ पे अलर्ट थी। देखिए, यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने लगातार सुरक्षा को लेकर खास तौर पे इंतजाम किया हुआ है। और अगर बात करें तो लोगों की नमाज जो है वो छूट चुकी है। जिस तरीके से हमने ये देखा कि मुंबई के अंदर जैसे गोरेगांव और बीरा रोड का वाकया हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं मुंबई का माहौल जो था वो काफी ज्यादा टेंसफुली था। जिस तरीके बकरीद की बात करें तो बकरीद के मौके बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पर अमजद किए गए हैं, कहा जा सकता है कि बेहतरीन इंतजाम है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी मौजूद थे। आपने बात भी की। अतीक भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अतीक, फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है? क्या वहां पर नमाज अदा हो चुकी है? कैसा खुशनुमा माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले बात कहते हैं कि सलाम टीवी की पूरी टीम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद और आपको भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। लखनऊ की बात करें, यहाँ पर सुबह 7 बजे पहली नमाज अदा की गई। लखनऊ का एफ ब्लॉक ये एरिया है जहाँ पर ईदगाह है। आपको दिखाते हैं क्या नमाज अदा लोग कर रहे हैं और खुतबा चल रहा है। ऐसे में लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में सुबह 6 बजे से ईद उल अजहा की नमाज आज अदा की जाएगी, क्योंकि बकरीद का समय जो ऐसा होता है जिसमें नमाज जल्दी पढ़ते हैं लोग, क्योंकि कुर्बानी करानी होती है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी प्रशासन अलर्ट मोड पे है और पूरी कोशिश की जा रही है कि नमाज को सकुशल संपन्न कराया जाए। जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलो लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग सीधा घर जाएंगे, सेवैयां खाएंगे और उसके बाद जो कुर्बानी का समय होता है, लोग कुर्बानी कराने लगते हैं, उसके लिए खासा ख्याल रखा जाता है। जो गाइडलाइन जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सड़कों पर नमाज ना को दिखाते हुए कैमरे में देखिए, फिर गेट बंद कर दिया गया और सारी नमाज जो लोग पढ़ रहे हैं वो मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं। 2 सफ़ों में यहाँ नमाज अदा की जाएगी। पहली जो नमाज है वो 7 बजे यहाँ पर हो चुकी है। दूसरी नमाज जो यहाँ पर अदा की जाएगी वो 8 बजे अदा की जाएगी। इसके लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जब यहाँ से लोग नमाज पढ़ के निकलेंगे तो दूसरे सब जो नमाज पढ़ने लोग आने चाहेंगे वो 8 बजे नमाज अदा करेंगे। ऐसे में लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में 9 बजे नमाज अदा की जाएगी और ऐशबाग ईदगाह में 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। तमाम तरह के उलमाओं ने अपील की है कि कुर्बानी खुले में न कराई जाए, इसका भी खासा ख्याल लोग रखेंगे। सोशल मीडिया पे नजर रखी जा रही है और तमाम पुलिस फोर्स आज सड़कों पे नजर आएगी आपको देखने के लिए कि जहां जहां नमाज अदा होगी वहां बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई है। सभी के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, ड्रोन कैमरे के आधार पर नजर रखी जा रही है। कोई संदिग्ध जो है बकरीद की नमाज में खलल डाल सके उसको लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो पूरे देश में आज ईद उल अजहा का त्यौहार लोग मना रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। जगह जगह लोग खुशियां मना रहे हैं और जो नमाज का समय है उसके साथ साथ लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर अब जाएंगे। तो अब ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और इसके बाद जो नमाजें और भी मस्जिदों में होंगी उसको भी समय के साथ दिखाया जाएगा कि नमाज से लोग अदा कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नमाज हो चुकी है। 8 बजे दूसरी जमात यहीं पर अदा की जाएगी। उसके बाद 9 बजे टीले वाली मस्जिद और 10 बजे ऐशबाग ईदगाह के साथ साथ और आसिफी इमामबाड़े में 11 बजे नमाज अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, अतिका बने रहिए। रईस भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। रईस, अजमेर शरीफ में यूं ही हम देखते हैं